इंडियन करेंसी में इस 100 की नोट में जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट आप देख रहे हो, इसे रानी की वाव कहा जाता है। इसे ही क्वींस स्टेपवेल भी कहा जाता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे रानी की वाव यानी कि क्वींस स्टेपवेल की पूरी रहस्यमय जानकारी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर कुमार वानखेड़े और स्वागत है आपका एस कुमार व्लॉग इस चैनल पे। आपसे अगर कोई सवाल पूछे कि भारत में किसी राजा या रानी ने अपने प्रेम में कोई हिस्टोरिकल मोनूमेंट बनवाया है क्या, तो बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि ताजमहल एक प्रेम की निशानी। ये बात अलग है कि ये ताजमहल जो शाहजहां ने बनवाया था वो भारत के बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर को तोड़ के उस जगह पे बनवाया गया था। शाहजहां ने मुमताज के लिए ये जो ताजमहल बनवाया था, मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय वो मर गई थी। अब 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज मर गई, तो अब प्यार के बारे में आप सोच सकते हो। खैर छोड़िए, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। दोस्तों, ये रानी की वाव जो है ये गुजरात में पाटन जिले में स्थित है। इस पाटन जिले को पहले जो है अनिलपुर कहा जाता था प्राचीन वक्त में। ये जो रानी थी उदयमती, ये राखेगार राजा की पुत्री थी और सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव की पत्नी थी। ये एक चालुक्य शासक थे। 11वीं सेंचुरी में जो है इस भीमदेव की मृत्यु हो गई थी, नियर अबाउट 1063 के आसपास। इस समय में जो है रानी उदयमती ने अपने पति के याद में इस रानी की वाव को बनवाया था गुजरात के इस पाटन जिले में। ये रानी की वाव जो है ये पूरी तरह से कुएं की तरह कंस्ट्रक्शन है, जमीन की सतह के बिल्कुल नीचे। आप देखिए, किसी भी तरफ से आप अगर इसको देखोगे तो इसका कंस्ट्रक्शन नज़दीक जाने तक आपको नहीं दिखाई देगा और ज़मीन के नीचे 7 माले वाला कंस्ट्रक्शन है ये एंशिएंट वर्क में। आपको मैं पहले ही बता दूं, इस वाव में एंशिएंट इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना आपको दिखाई देगा। एक्चुअली इस बावड़ी को ऐसे बनवाया गया था कि यहाँ नज़दीक जो सरस्वती नदी है, उस सरस्वती नदी का पानी जो है नीचे से इस बावड़ी में आए, ताकि यहाँ की जगह जो है वो कूल रहे, कि पानी से भरी हुई रहे। कि इस नदी का ही पानी इस वाव में नहीं आता था, बल्कि एंशिएंट वक्त में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कैसे काम किया जाता है वो सीखने लायक है इस वाव को देख के। यानी कि उस समय में भी लोग जो है पानी की समस्याओं को फेस करते थे, तभी तो उन्हें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की समझ थी। आर्कियोलॉजिकल स्टडी के अनुसार इस वाव को जो है ब्रिटिश आर्मी के कुछ कमांडर ने डिस्कवर किया था। ये रानी की वाव जो है कई समय तक जो है लोगों से लुप्त रही है, क्योंकि 13वीं सेंचुरी में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी यहाँ पे। तो इसी वजह से ये जो वाव है ये पूरी तरह से उसमें डूब गई थी और फिर बाद में जो है इसके ऊपर कई सारी मिट्टी थी, तो ये बहुत सालों तक लोगों से लुप्त रहे। तकरीबन 13वीं सेंचुरी से जो है 19वीं सेंचुरी के एंड तक ये लोगों से लुप्त रहे। और 19वीं सेंचुरी में यानी कि 1890 के आसपास, 1890 से में जो है ब्रिटिश के आर्मी ऑफिसर थे, उन्हें इस रानी की वाव के फ्रंट के कुछ पोल दिखे। तो ब्रिटिश जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो यहाँ पे आए, उन्होंने रिसर्च किया। तकरीबन 1900 सेंचुरी तक जो है 10 सालों तक उन्होंने रिसर्च किया। फिर बाद में इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है 40 सालों तक इस पे रिसर्च किया और उसके बाद कई हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आए, जो कि इस पूरी बावड़ी को जो है डोटेल सिस्टम से जो है बनवाया गया था और इंटरलॉक सिस्टम से, क्योंकि वो पूरी तरह से पत्थरों में बनाए गए हैं। तो पत्थरों को जोड़ने के लिए इन दो सिस्टम्स का जो है एंशिएंट टाइम में यूज हुआ था। और यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, इसे देख के आपको पता चलेगा कि उस समय एंशिएंट इंडिया का जो आर्किटेक्चर वो काफी उन्नत। या ये जो क्वींस स्टेपवेल है, यहाँ के नीचे जो कुछ पत्थर है वहाँ पे उन स्तंभों को कैसे बनाया गया है, उन स्तंभों की डिज़ाइन बनाई गई है। वहाँ का जो नक्शा है वहाँ पे आपको हर जगह पे दिखाई देंगे कौन सा स्तंभ किस तरह से बनाया गया है। और यहाँ का जो पूरी तरह से आर्किटेक्चर है वो चालुक्य डायनेस्टी ने बनवाया है। जैसे कि चालुक्य डायनेस्टी ने तो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन भारत में किया है, जैसे कि खजुराहो टेम्पल और लोनार का दैत्य सुदन टेम्पल हो गया। ऐसे अनगिनत टेम्पल्स को जो है उन्होंने तैयार किया था। और चालुक्य डायनेस्टी की अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, तो उसे भी आप देख सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो
हनुमान जी का आर्किटेक्चर देखे, नियर अबाउट 800 से भी अधिक स्कल्पचर जो है इस जगह पे जो है आपको बने हुए दिखाई देंगे। हनुमान जो शनिदेव को मारते वक्त यहाँ पे एक स्कल्पचर में दर्शाया गया है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे एक भैरवी देवी की मूर्ति है, इस देवी के पैर में आपको ऊंचे हील वाली सैंडल, यानी कि उस समय भी ऊंचे हील की सैंडल जो है वो औरतें पहनती थी, इस बात का ये प्रमाण हमें मिलता है। और यहाँ पर जो है कुछ कलाकृतियों में उस समय की औरतें किस प्रकार श्रृंगार करती थी उसे भी दर्शाया गया है। और यहाँ पर जो है उस समय की पटोला सिल्क की जो साड़ी हुआ करती थी, उस साड़ी की कुछ डिज़ाइन भी यहाँ पे बनवाई गई है। और उस समय औरतें किस प्रकार श्रृंगार करती थी उसे भी यहाँ पे दर्शाया गया है, यानी कि उस समय भी ये जो चीज़ें हैं काफ़ी डेवलप हो चुकी थी। महिषासुरमर्दिनी, विष्णु का कल की अवतार जो सफ़ेद घोड़े पे बैठ के है, और उसके बाद परशुराम जी की मूर्ति ऐसी, और श्री राम जी की मूर्ति जो विष्णु का अवतार है, ऐसी अनगिनत मूर्तियों को यहाँ पे बनवाया गया है। काल भैरव, वराह अवतार, और यहाँ पे एक बौद्ध की भी मूर्ति है। कहा जाता है कि बौद्ध विष्णु के 90 अवतार थे। एक्चुअली इस बावड़ी को देख के ये पता चलता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सोच जो थे वो उस समय भी काफी डेवलप थी। इसके बारे में उनकी काफी दूरदृष्टि जो है थी। यहाँ तक कि कोई अगर पेड़ को काट दे तो उसे हाथी से कुचलाया जाता था, ऐसी सजाएं थी उस दौर में। तो दोस्तों ये वीडियो जो है यही पे एंड होता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, राम।